नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जीएमसी अब बदलाव को लेकर काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी चीजों को लेकर यहां पर रिफॉर्म की जा रही है। क्या कुछ नए बदलाव देखने को नजर आएंगे आने वाले वक्त में? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर आशुतोष गुप्ता। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। सर, जीएमसी अब बदलाव को लेकर काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था, जहां एक समय पे इसकी छवि काफी खराब थी, लेकिन अब जिस तरह से बदलाव देखने को नजर आ रहे हैं, ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलाव जो है देखे जाएंगे। क्या कुछ बदलाव है उसके बारे में सर आप बताइए। देखिए, आपने बोला छवि खराब थी, इस पे मैं डिसएग्री करूंगा। हमारी इमेज कभी भी खराब नहीं थी। हाँ, एक लव हेट रिलेशनशिप है हमारे जम्मू के लोगों से। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ना जम्मू के लोगों का हमारे बगैर बनेगा, और ना हमारा जो अफेक्शन और लव है जम्मू के लोगों के बिना पूरा होगा। सो कहने का मतलब ये है कि नाराज़गी भी अपनों से होती है। तो जम्मू के लोग अगर हमसे नाराज़ हैं, वो भी सिर आँखों पे, अगर हमें प्यार करते हैं वो भी सिर आँखों पे। हाँ, अब कुछ चेंजेस की बात आप कर रहे हो कि हमने काफ़ी साल मैंने इस इंस्टीट्यूशन को में काम किया, तो मेरे मन में कुछ आइडियाज़ है कि अगर मैं एट हेल्म ऑफ अफेयर्स हूँगा तो क्या करना चाहूँगा। तो कुछ कोशिश कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन से। तो जो मेरा अपना जो विचार है कि एवरी हॉस्पिटल जो है दैट शुड बी पेशेंट सेंट्रिक, पेशेंट सेंटर में हो। जो भी कुछ किया जो उसके आसपास, हम वी आर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड दैट। सो दैट मीन्स मेक हॉस्पिटल्स पेशेंट फ्रेंडली। हालांकि 200,000 बेडेड हॉस्पिटल है, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है और इमरजेंसी तो ओवरलोडेड रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ ना करें। तो सबसे पहले सैनिटेशन पे ध्यान देने की बात है, साफ़ सफाई। इस तरफ हमने कुछ चेंजेस की भी, कुछ ग्रीन हॉस्पिटल को करने की कोशिश की। सबसे बड़े टॉयलेट्स बड़े ख़राब हैं हमारे, ख़राब थे। तो सुलभ वाले मैनेज कर रहे थे, लेकिन मेरे को लगा ठीक नहीं मैनेज कर रहे। हमने उनसे अभी परचेज कमेटी में कुछ डिसीजन लिया है कि उनके, इसीलिए मैंने कहा था कि छवि जो है थोड़ी सी खराब, ठीक बोला आपने। तो रेट्स रिवाइज करें उनसे, या कैसे करें कि दे कैन गिव बेटर सर्विसेज। पीछे ऑनरेबल एलजी साहब ने भी बोला कि टॉयलेट्स साफ़ करने के लिए जो भी खर्चा वो पूरा कीजिए, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। सो विद दैट प्रिंसिपल इज़ ए वेरी गुड आइडिया कि अगर आप घर जाते हो, किसी के ऑफिस जाते हो, टॉयलेट साफ़ नहीं हो, दैट मीन्स ऑफिस साफ़ नहीं होगा। वो हॉस्पिटल की तो बात ही रहने दो। सो आई मेक श्योर दैट कि टॉयलेट्स विल बी गिविंग यू अ बेटर लुक नियर फ्यूचर में। सेकंड थिंग, डाइट जो पेशेंट्स को मिलती है उसका भी काफ़ी देर से पुराने रेट्स चल रहे थे और डाइट अच्छी नहीं मिल रही थी। उसका भी रेट्स रिवाइज करने के लिए हमने मीटिंग की, परचेज कमेटी में कुछ टेंडर वगैरह दोबारा फ्लोट करेंगे। तीसरा ये है कि पेशेंट आते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, कहाँ जाना क्या करना है। तो साइनेजिस को इम्प्रूव किया, उसके डायरेक्शंस हम ज़मीन पे या दीवार पे गाइडिंग हमने वो उसको एरोज़ वगैरह लगाए हैं, आप देखेंगे। तीसरा ये है कि साफ़ सफाई, एलईडीज़ कुछ लगा रहे हैं हम इमरजेंसी एरियाज़ में, प्रोमिनेंट एरियाज़ में, जहाँ डॉक्टर्स जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं आप कि फ़लाँ डॉक्टर ड्यूटी पे है, फ़लाँ नर्स ड्यूटी पे है, वो हम डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरफ हम ये छोटे छोटे काम हम कर रहे हैं, जो दैट मीन्स टू मेक दिस हॉस्पिटल ए पेशेंट फ्रेंडली प्लेस। सर, जहाँ आप बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल को पेशेंट फ्रेंडली बनाना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो क्या ऑफिस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित है? बाकी जो बेसिक नीड्स हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसे दरकिनार कर क्यों किया जाता है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलानी हो तो यू हैव टू हैव मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी। एक तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर से लेके एक सैनिटेशन वर्कर, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। कोई कहो कि एक क्लास ऑफ स्टाफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूसरे मैं मानता नहीं। एक एनओ भी उतना इम्पॉर्टेंट है, एक कंसल्टेंट भी उतना, सब बराबर है। हाँ, टीम लीडर अच्छा होना चाहिए और उसमें जो होते हैं गाइडलाइंस अच्छी होनी चाहिए, ताकि सिस्टम आपका फ्लॉलेस हो, अपने आप चले, किसी एक आदमी या दो आदमी पर डिपेंडेंट ना हो। सो इट्स अ टफ जॉब एक्चुअली, इट्स नॉट ईजी जॉब, क्योंकि दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अबाउट 5,000 6,000 एम्प्लॉइज़ हैं। हर एक के अपने मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और कैसे अच्छी सर्विसेज देनी है, तो छोटा काम नहीं हम लगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसको जैसे मैंने बोला पेशेंट फ्रेंडली कैसे बनाना है, कैसे मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी यूज़ करके ट्राई करना है कि जो पेशेंट यहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए।
सर वही मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगी कि एक औरत जब माँ बनती है तो उसके लिए एक बहुत सौभाग्य की बात होती है, लेकिन जब माँ बनने के बाद उसे बहुत सारी पीड़ाओं से भी गुजरना पड़ता है। हॉस्पिटल एसएमजीएस हॉस्पिटल में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो आए दिन वहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं और डिलीवरी होती हैं, लेकिन वहाँ पर कई सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनकी डिलीवरी हुई है और उनको इस बेस पे उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया कि यहाँ पर जो है साफ सफाई नहीं है, आप एमसीएच हॉस्पिटल में चले जाएं। क्या आपको नहीं लगता कि एक बड़े हॉस्पिटल से उठाकर एक पेशेंट को छोटे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है ये कहकर कि वहाँ पर अभी इन्फेक्शन है? नहीं, देखिए ऐसा है, वो भी हमारा ही पार्ट है, एमसीएच भी हमारा ही पार्ट है। अगर आप कहें कि किसी वजह से उसको वहाँ रखा गया होगा तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी वजह होगा कि यहाँ पे क्या पता ओवर कंजेशन हो। अब आप एग्जैक्टली किस केस की बात कर रही हैं तो मेरे को बात करनी पड़ेगी इसके। लेकिन अगर एक नहीं है, बहुत सारे केसेस। केस होंगे, लेकिन हमने अब भी आई थिंक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। हमारा जो 250 बेडेड नया लेबर रूम है एक्सटेंशन का, अगर वो 4-6 महीने में हमें मिल जाता है, इंजीनियर्स हमें जल्दी दे देते हैं, तो हमारे आपकी जो कंप्लेंट्स प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि डेफिनेटली जो एसएमजीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना ही रहा ना जब से पिछले 50 सालों में या 70 सालों से। तो दिस इज़ अ बिग अटैम्प्ट, वेरी गुड अटैम्प्ट टू एनहांस इट। आप जाके देखेंगे नया हॉस्पिटल तैयार बैठा है। आई थिंक ऐसे इलेक्ट्रिकल वर्क या कुछ काम पेंडिंग है, तो इंजीनियर्स ने हमें प्रॉमिस किया है कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, वो तो दिसंबर तक बोल रहे हैं, 2-4 महीने और लगा लीजिए, बाय द एंड ऑफ फरवरी मार्च वी शुड बी एबल टू possess it back and हम उसको पेशेंट की सर्विसेज के लिए यूटिलाइज करेंगे, तो आपको ये नौबत नहीं आएगी कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ, वो चीज़ खत्म हो जाए। अक्सर ये देखा जाता है कि जब पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो केस स्टडी करने में भी टाइम लगाते हैं और जो पेशेंट होता है उसके लिए वो बहुत मुश्किल टाइम बन जाता है, क्योंकि एक तो स्टिचेस, ऊपर से इन्फेक्शन का भी डर, और ऐसे में डॉक्टर्स भी अगर उसके साथ कहीं साथ ना दे तो वो उसके लिए तो मुश्किल है। अगर बिहेवियर ठीक नहीं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, विल ट्राई टू, क्योंकि वी आर ओपन टू और फीडबैक्स। अगर आपकी फीडबैक की कुछ, अगर डॉक्टर्स या स्टाफ, अगर मैं बोलूँगा अगर बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ध्यान देंगे। एंड अगर कुछ गलती हमारी तरफ से तो हमें, वाई शुड वी हाइड इट। अगर हम कोई गलती करते हैं तो फीडबैक किसके लिए? आप लोग तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो। अगर अच्छी फीडबैक देंगे, हमें पॉइंट आउट करेंगे तो हम उस पर ध्यान देंगे। सर आखिरी में आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से अब जीएमसी में बदलाव काफ़ी तेज़ी से अग्रसर है, बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या लगता है कि ये जल्द से जल्द बदलाव जो है लोगों को मिल पाएंगे, जिससे लोगों को, आम जनता को, जो पेशेंट है यहाँ पर, उनको जो है उनकी सुविधाओं में फ़र्क देखने को नज़र आएगा? डेफिनेटली देखिए, ये फास्ट पेस पे काम करना पड़ेगा, करना चाहिए और करना पड़ेगा हमें। अब दो तरफ ध्यान देना पड़ेगा, एक तो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे इंप्रूव करें, जैसे मैं बताया। दूसरा जो नए हमारी एक्सटेंशंस हैं, बोन एंड जॉइंट है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, विच आर हमारे पर्ल्स हैं हमारी हेल्थ केयर में। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशनलाइज हों, ताकि जो इसमें पैसा लगाया है सरकार ने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसका पब्लिक को बेनिफिट मिले। शुक्रिया सर, ग्रेटर मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, जिन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से जीएमसी में इस समय बदलाव देखने को नजर आ रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में ये बदलाव जो है आम जनता को साफ तौर पे जमीनी स्तर पर देखने को नजर आएंगे। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।